हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लियर एग्ज़ाम। आज मैं आप लोगों को नोबेल पुरस्कार के बारे में बताऊंगा जो 2024 के अभी हाल ही में अनाउंस हुए हैं नाम नोबेल पुरस्कार के, उनके बारे में बताऊंगा जो करंट अफेयर से लेके किसी भी एग्ज़ाम से लेके सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं नोबेल पुरस्कार 2024। तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में हुई थी। कब हुई थी? 1901 में। बहरहाल इसकी स्थापना 1900 में हो गई थी, पर इसका वितरण जो हुआ था 1901 में हुआ था। नोबेल पुरस्कार वितरित कब किए जाते हैं? तो 10 दिसंबर को, हर साल 10 दिसंबर को वितरित किए जाते हैं। ये अल्फ्रेड नोबेल की जयंती के दिन ही वितरित किए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल के नाम से भी दिए जाते हैं और उन्हीं की जयंती के दिन इसको दिया जाता है। उनकी जयंती 10 दिसंबर को मनाई जाती है, तो उसी के उपलक्ष्य में 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो पहला है शांति के क्षेत्र में। कौन सा? शांति के क्षेत्र में। दूसरा है साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। तीसरा भौतिकी के क्षेत्र में। और चौथा है रसायन के क्षेत्र में। पांचवा है शारीर विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में। ये दोनों एक ही हैं, शरीर विज्ञान या चिकित्सा मेडिकल विभाग, तीनों में दोनों में दिया जाता है। ये है एक ही, मतलब इसका नाम अलग अलग बेशक कह सकते हैं, पर इसका मुख्य नाम है चिकित्सा के क्षेत्र में। उसके बाद है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। सबसे लास्ट वाला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ये शुरुआत से 1901 से नहीं बट रहा है, नहीं वितरित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में। देखो लिखा है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। और भारत में जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब मिला है? तो देखो 1969 में तो सबसे पहले ये चालू ही हुआ विश्व में। उसके बाद भारत को कब मिला सबसे पहला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार? तो भारत को मिला है 1998 में, जो अमर्त्य सेन को मिला है। उन्होंने अर्थशास्त्र में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसी के लिए इनको 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। यह एकमात्र अर्थशास्त्री हैं जिन्हें भारत के अर्थशास्त्री हैं जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त हुआ है। मतलब कि जो 1998 में अमर्त्य सेन को जो नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है, उसके बाद किसी को अभी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारत में नोबेल पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है। अब है नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम किस भारतीय को प्राप्त हुआ था? नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को प्राप्त हुआ था। किसे प्राप्त हुआ था? रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। और इनकी गीतांजलि पुस्तक थी जो अंग्रेजी में है, उसी के लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1913 में। उसके बाद है 2024 के जो अभी हाल ही में अनाउंस हुए हैं, अभी ये बटे नहीं है, 10 दिसंबर को इनको दिया जाएगा। 2024 में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हैं साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में हांगकांग देश नहीं है, ये हांगकांग महिला है एक। हांगकांग जो दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं, उनको ये नोबेल पुरस्कार साहित्य का मिला है। उसके बाद है शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में निहोन डियो हिंडोक्योन, जो एक जापान का संगठन है। ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ये एक जापान का एक संगठन है जो परमाणु हमला जो अमेरिका के द्वारा हुआ था जापान में, उन्हीं में जितने बच्चे लोग हैं उन्हीं के द्वारा ये संगठन बनाया गया था। और वहीं ये संगठन है जिसको ये लगातार ये परमाणु बम के निष्क्रिय हर देश में, मतलब इसको उपयोग ना किया जाए, इन्होंने उसका दर्द झेला है, तो उन्हें सारी बातें पता हैं। तो उन्हीं लोगों ने एक संगठन बनाया, निहोन हिंडोक्यो, तो जापान का संगठन है। उसके बाद